हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलते रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में देव दीपावली उत्सव के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था NBFC MFI के लिए भारत के पहले स्वनियामक संगठन SRO के रूप में माइक्रो फाइनेंस संस्था नेटवर्क MFIN को कब मान्यता दी गई थी? तो 2014 में मान्यता दी गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मार्च 2022 में द्वारा किया गया था। तो खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मार्च 2022 में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल में स्थित है। तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल मध्य प्रदेश में स्थित है। CMIE के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? तो CMIE के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर 8.28% है। सामाजिक वानिकी का अर्थ वनों का प्रबंधन और संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी की श्रेणी में नहीं आता? तो सामाजिक वानिकी की श्रेणी में कृषि वानिकी, ग्रामीण वानिकी और शहरी वानिकी ये तीनों आते हैं, जबकि जनजातीय वानिकी ये सामाजिक वानिकी में नहीं आते। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घरों में बिजली के माध्यम से प्रकाश के स्रोत का प्रतिशत कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घरों में बिजली के माध्यम से प्रकाश के स्रोत का प्रतिशत 67.2% था। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भारत के संविधान के बारे में कौन सा सही नहीं है ये देखना है। यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है। यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है। यह भारत की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, जबकि मूल संविधान में 25 भागों में से 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ थी। ये हमारा गलत है। फ्रेंड्स, मूल संविधान में 25 भाग नहीं थे। वर्तमान में 22 भाग हैं। यही वाला ऑप्शन हमारा डी है, गलत वाला है। 1774 के चार्टर एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1774 के चार्टर एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की यह अवस्था आयनित गैस से बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन धनात्मक आयन और उदासीन कणों का संतुलित मिश्रण है। कौन सी अवस्था है?
तो पदार्थ की यह अवस्था आयनित गैस से बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन धनात्मक और आयनों और उदासीन कणों का संतुलित मिश्रण है। यह पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकास एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एकल मंच लॉन्च किया। तो NEAT 3.0 लॉन्च किया। किस संगठन ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2022 आयोजित किया? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2022 आयोजित किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देना, जीवन स्तर में सुधार देना और गरीबी उन्मूलन, ये तीनों इसका उद्देश्य है। जबकि गरीबों के क्रेडिट स्कोर में सुधार करना ये हमारा सूक्ष्म वित्तीय संस्था का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार ने 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा कब की, जिन्हें योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे कहा जाता है? 1966 से 1969 में 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा, जिसमें योजना अवकाश प्लान हॉलिडे कहा जाता है। 66 से 69 3 साल तक योजना अवकाश था। अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर ने तुजुक ए बाबरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए सौर संचालित मानव रहित स्वायत्त सर्वेक्षण शिल्प विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए सौर संचालित मानव रहित स्वायत्त सर्वेक्षण शिल्प विकसित किया है। कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? तो कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित है। MS एक्सेल 2010 में डॉट डॉट फंक्शन की स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है। तो एक्सेल 2010 में LEN फंक्शन की स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम तिथि करंट सिस्टम डेट प्रदान करता है। तो टुडे फंक्शन वर्तमान सिस्टम तिथि को प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओपन ऑफिस इम्प्रेस ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन टैब इन MS एक्सेल 2010 रिबन बार। तो रिबन बार में हाइड ऑप्शन कहाँ प्रदर्शित होता है? तो रिबन बार में हाइड ऑप्शन व्यू मेनू में प्रदर्शित होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 में डॉट डॉट का उपयोग सीट के भीतरी कॉलम को छुपाने यानी हाइडिंग के लिए किया जाता है। MS एक्सेल 2010 में कंट्रोल O में का उपयोग सीट के भीतर कॉलम को छुपाने के लिए किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोजिला फाउंडेशन द्वारा वर्ष डॉट डॉट में
विकसित एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है? तो मोजिला फाउंडेशन द्वारा 2002 में विकसित एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और रेंज MS एक्सेल 2010 में कॉलम को ए से आगे बढ़ते हुए और रो को ए से आगे बढ़ते हुए नामित किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉट वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है जो MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है। तो स्टेटस बार वर्कशीट के निचले किनारे का नाम है जो MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के द्वारा विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ईमेल पते में उपयोग किया जाना चाहिए? तो @ सिंबल ईमेल में उपयोग किया जाना चाहिए। एक मार्कअप लैंग्वेज और अनियंत्रित डाटा को स्टोर करने, संचारित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइल फॉर्मेट को डॉट के रूप में जाना जाता है। तो XML को फाइल फॉर्मेट के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की ओर। मार्च 2022 में किस संस्था ने फीचर फोन पर UPI भुगतान सुविधा UPI 123 पे लॉन्च किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2022 में फीचर फोन पर UPI भुगतान सुविधा UPI 123 पे लॉन्च किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान की अधिकांश आबादी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो पाकिस्तान की अधिकांश आबादी सुन्नी संप्रदाय से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची 1 में सम्मिलित नहीं था? तो उर्वरक 1956 की अनुसूची 1 में सम्मिलित नहीं था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी जो भारत के विभाजन के महिलाओं द्वारा सुखद प्रभाव का वर्णन करती है? तो उर्वशी बोटालिया ने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी जो भारत के विभाजन के महिलाओं पर दुखद प्रभाव का वर्णन करती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संकट किस वर्ष हुआ था? और आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संकट 2010 में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो मार्च 2022 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉट की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर जनवरी 2022 में की गई BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों की एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। तो गुजरात की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर ने जनवरी 2022 में विश्व के नंबर 1 रैंकिंग करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने पुलिस अधिनियम में संशोधन करके ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के जुआ को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए एक कानून पारित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने 2021 में राज्य की विधानसभा ने अपने पुलिस अधिनियम में संशोधन करते हुए ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के जुआ को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए कानून पारित किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि 1296 से 1316 तक थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बसवराज बोम्मई ने जुलाई 2021 में डॉट के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तो बसवराज बोम्मई ने जुलाई 2021 में कर्नाटक में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उनका पोषण करने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है? तो स्टार्टअप इंडिया योजना ने 2016 में एक योजना शुरू की जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उनका पोषण करने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापमान देश में सबसे कम होता है? तो द्रास जो कि लेह में है, यहाँ सबसे कम तापमान होता है। सांची स्तूप राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो सांची का स्तूप मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन देखना है तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर भुगतान, ये वाला डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि के जिस भौतिक विस्तार में फसल की बुआई और उपज होती है उसे क्या कहते हैं? तो भारत के भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि के जिस भौतिक विस्तार में फसलों की बुआई और उपज होती है उसे निवल बोया क्षेत्र कहते हैं। न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद करने के लिए प्रतिष्ठित सप्रू समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी? तो प्रसिद्ध न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद करने के लिए प्रसिद्ध सप्रू समिति ने 1945 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया भर में घेंघा थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि का सबसे आम कारण डॉट की कमी है। तो दुनिया भर में घेंघा यानी थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि का सबसे आम कारण आयोडीन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है? तो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष थे। गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना डॉट कहलाता है? तो किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना पेज अपलोड करना कहलाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 में फार्मूला विशिष्ट सेल में संख्याओं के योग का प्राथमिक कार्य है। तो MS एक्सेल 2010 में सम फार्मूला विशिष्ट सेल में संख्याओं का योग का प्राथमिक कार्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 में डॉट फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि एवं समय का करंट सिस्टम डेट एंड टाइम प्रदान करता है। तो नाउ फंक्शन MS एक्सेल 2010 में वर्तमान
तिथि और समय प्रदान करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड 2010 में दाईं और एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड 2010 में दाईं ओर से एक शब्द मिटाने के लिए Ctrl+Delete की का प्रयोग किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। MS एक्सेल 2010 में Ctrl+F सीट के भीतर टेक्स्ट खोजने में किया जाता है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। Alt+Enter शॉर्टकट की का उपयोग MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट में टेक्स्ट की लाइन या पैराग्राफ के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। MS एक्सेल 2010 में हम F3 का प्रयोग करके फाइल को सेव करते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कॉपी करना, पेस्ट करना, सॉर्ट करना और फिल्टर करना, फॉर्मेट करना आदि। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत विकल्प का चयन करना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए या डॉट को दबाएं। तो कोलैप्स या रिबन को क्लिक करें या Ctrl+F1 को दबाएं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों के अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते हैं डॉट के रूप में जाने जाते हैं। तो ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें लेखक या लेखक के अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते हैं। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? तो MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट के में दर्ज किए गए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस में एक वैध डोमेन नेम है? तो एक वैध डोमेन नेम gmail.com, outlook.com, yahoo.com, ये तीनों ही वैध डोमेन नेम हैं। MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने, रीनेम करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो MS एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है।